हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस विच आर वेरी यूजफुल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। साथ में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। इस वीडियो का फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। Our first question is, which has become the third city in India to adopt a air quality early warning system? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, कोलकाता। कोलकाता थर्ड इंडियन सिटी बनी है जिसने अडॉप्ट किया है एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम को टू टैकल राइजिंग एयर पोल्यूशन। ये सिस्टम डेवलप किया गया है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के द्वारा, जो कि पुणे में सिचुएटेड है। इसका ऑब्जेक्टिव है डिमॉन्स्ट्रेट करना राइजिंग एयर पोल्यूशन लेवल को अर्बन एरियाज में, ये आप याद रखिएगा। फर्स्ट इन 2023 देख लेंगे। महाराष्ट्र फर्स्ट स्टेट है कंट्री का जिसने अप्रूव किया है गुड गवर्नेंस रेगुलेशंस को। आयरलैंड फर्स्ट कंट्री है जिसने इम्पोज किया हेल्थ वार्निंग्स ऑन अल्कोहल। इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया गया है असम में। फर्स्ट स्टेट जिसने प्रिपेयर किया है डीएनए डेटाबेस ऑफ अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़, वह है हिमाचल प्रदेश। इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन बनाई गई है कोलकाता मेट्रो ट्रेन। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे स्टेशन है जो कि कर्नाटक में है। इंडिया का फर्स्ट स्टेट विद 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क है हरियाणा का, यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, Which countries will host the ACC Asian Cup 2023? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ACC एशियन कप 2023 की बात करें तो ये हेल्ड किया जा रहा है श्रीलंका और पाकिस्तान में 30 अगस्त से लेकर 17 सितंबर 2023 तक। बात करें एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी ACC की, तो ये फाउंड हुआ था 1983 में। इसका हेडक्वार्टर है कोलंबो श्रीलंका में और इसके चेयरमैन हैं जय शाह। नेक्स्ट, हाउ मेनी डेज डिड चंद्रयान 3 टेक टू रीच द मून्स सरफेस? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 40 डेज। चंद्रयान 3 ये लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को 2:35 PM पर और इसकी लैंडिंग रही 23 अगस्त 2023 को 6:04 PM पर। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे अबाउट चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 ने सक्सेसफुली लैंड किया था मून के साउथ पोल पर और मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाला इंडिया फर्स्ट कंट्री बना है। इसके बाद इंडिया बन गया है फोर्थ कंट्री जिसने सक्सेसफुली लैंड किया है स्पेसक्राफ्ट को ऑन द मून। यह आप याद रखिएगा कि इंडिया मून के साउथ पोल पर कदम रखने वाला पहला देश और चांद पर कदम रखने वाला चौथा देश बना है। चंद्रयान 3 इंडिया का थर्ड लूनर मिशन है और सेकेंड अटेम्प्ट है एट अचीविंग अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून्स सरफेस। चंद्रयान 3 की लॉन्च डेट रही 14 जुलाई 2023। चंद्रयान 3 की लैंडिंग डेट रही मून पर 23 अगस्त 2023 को। चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट 3 मॉड्यूल्स से मिलकर बना है। ये 3 मॉड्यूल्स के नाम है अ प्रोपल्जन मॉड्यूल PM जिसकी लाइफ है 3 to 6 months, एन इंडिजिनस लैंडर मॉड्यूल विक्रम और अ रोवर जिसका नाम है प्रज्ञान। फर्स्ट चंद्रयान मिशन की बात करें तो ये लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 में और सेकंड चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 में। नेक्स्ट, विच मेडल हैज़ बीन वॉन बाय नीरज चोपड़ा एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप्स? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, गोल्ड मेडल। नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रोअर हैं, इन्होंने वॉन किया गोल्ड मेडल विद बेस्ट एफर्ट ऑफ 88.17 मीटर्स इन मेंस जेवलिन थ्रोअर। सिल्वर मेडल वॉन किया गया नदीम अरशद के द्वारा जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं विद अ थ्रो ऑफ 87.82 मीटर्स। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप की बात करें तो ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया 19 से लेकर 27 अगस्त 2023 तक। इसकी लोकेशन रही बुडापेस्ट हंगरी। वर्जन था ये इसका 19th। ऑर्गेनाइज़र रहा वर्ल्ड एथलेटिक्स। फर्स्ट इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था इसका 1983 में। मेडल टैली की बात करें तो USA फर्स्ट प्लेस पर रहा है मेडल टैली में।
12 गोल्ड, 8 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ। कनाडा सेकंड प्लेस पर 4 गोल्ड, 2 सिल्वर मेडल्स के साथ। और इंडिया का स्थान रहा है 18, 1 गोल्ड मेडल के साथ। और ये गोल्ड मेडल जीता गया है नीरज चोपड़ा के द्वारा। नीरज चोपड़ा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, इसलिए इनके बारे में देख लेंगे। ये बॉर्न हुए थे 24 दिसंबर 1997 में खांडरा, हरियाणा में। इन्होंने वॉन किया गोल्ड मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स विद अ थ्रो ऑफ 87.58 मीटर ऑन 7 अगस्त 2021। ये बने फर्स्ट इंडियन ओलंपियन जिन्होंने वॉन किया गोल्ड मेडल इन एथलेटिक्स। हाईएस्ट वर्ल्ड रैंकिंग रही इनकी 11 में 2023 को। मेडल्स इनके द्वारा जो जीते गए उनके बारे में देख लेंगे। 2020 टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। 2023 के वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। डायमंड लीग 2023 में गोल्ड, डायमंड लीग 2022 में गोल्ड, एशियन चैंपियनशिप 2018 में गोल्ड मेडल, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड, एशियन चैंपियनशिप 2017 में गोल्ड, साउथ एशियन गेम्स 2016 में भी गोल्ड मेडल जीता और वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट, एमरसन मनांगाग्वे हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए जिम्बाब्वे। एमरसन मनांगाग्वे ये बने थे प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2017। अब इन्हें दोबारा री इलेक्ट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे फॉर अ 5-year टर्म। जिम्बाब्वे की बात करें तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है जिसकी कैपिटल है हरारे। प्रेसिडेंट है एमरसन मनांगाग्वा। ये सेकंड टर्म है इनकी। विक्टोरिया फॉल्स एंड जम्बेजी रिवर ये जम्बिया एंड जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर सिचुएटेड हैं, ये भी आप याद रखिएगा। हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ द कंट्रीज देख लेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन हैं ऋषि सुनक। प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा हैं जस्टिन ट्रूडियो। प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान हैं फूमियो किशिदा। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैं जो बाइडेन। नेक्स्ट, हु इज़ प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 3 मिशन? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए पी वीरामुथुवेल जी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 1 मिशन रहे माइलस्वामी अन्नादुरई जी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 2 मिशन रही एम वनीता जी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 3 मिशन रहे पी वीरामुथुवेल जी, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियन ऑयल? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी संजीव कपूर। संजीव कपूर को नियुक्त किया गया है एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियन ऑयल। संजीव कपूर की बात करें तो इन्हें अवॉर्डेड किया गया था पद्मश्री से, जो कि 4th हाईएस्ट इंडियन नेशनल ऑनर है। कब अवॉर्डेड किया गया था? तो इन द ईयर 2017। ब्रांड एम्बेसडर्स की रिवीजन कर लेंगे। राहुल द्रविड़ BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। रश्मिका मंदाना एप्सॉन इंडिया की। श्रद्धा कपूर एसिक्स। रोहित शर्मा जियो सिनेमास। आयुष्मान खुराना वैकफिट के। विराट कोहली नॉइस ड्यूरोफ्लेक्स। निखिल सरीन NMDC नेशनल माइनर कंपनी की। सूर्या कुमार यादव अर्बन कपरू। अनुष्का शर्मा को प्यूमा इंडिया की एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू गिव 35% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर women? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है 35% रिजर्वेशन दिया जाएगा विमेन को गवर्नमेंट जॉब्स में। मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स देख लेंगे। CM शिवराज सिंह चौहान ने इंक्रीज किया है फिनेंशियल असिस्टेंस गिवन टू विमेन इन लाडली बहना योजना फ्रॉम 1000 रुपीज़ टू 1250 रुपीज़ पर मंथ। CM शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा MP एंड मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लेड किया है फाउंडेशन स्टोन ऑफ दातिया एयरपोर्ट। PM मोदी ने लेड किया है फाउंडेशन स्टोन ऑफ संत रविदास टेम्पल इन भारतुमा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कैबिनेट ने अप्रूव किया 6000 रुपीज़ फॉर फार्मर्स अंडर किसान कल्याण योजना। CM चौहान हैज़ अनाउंस्ड टू बिल्ड मां नर्मदा लोक इन अनूपपुर।
मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने सेट किया है एसडीओपी ऑफिस इन दिंडोरी टू कंट्रोल नक्सल एक्टिविटीज़। मध्य प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ 785 टाइगर्स इन इंडिया। इंडिया की फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग अकेडमी ये ओपन की गई है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, हु हैज़ won the gold medal of women's cricket in the International Blind World Games 2023? Right answer will be option C, India. इंटरनेशनल ब्लाइंड वर्ल्ड गेम्स 2023 की बात करें तो इंडियन वीमेंस ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने वॉन किया है गोल्ड मेडल इसमें और डिफीट किया है ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट्स से इन द फाइनल ऑफ द 2023। ये गेम्स हेल्ड किए गए बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में। इंडियन मेंस ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने सेटल किया है फॉर अ सिल्वर मेडल इन द गेम्स। नेक्स्ट, वैभव तनेजा हैज़ बिकम द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ विच कंपनी? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, टेस्ला। ये रिप्लेस करेंगे ज़कारी किरखोन को। तनेजा ने ज्वाइन किया था टेस्ला कंपनी को 2016 में। बात करें टेस्ला कंपनी की तो ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है ऑस्टिन टेक्सास में। ये फाउंड हुई थी 1 जुलाई 2003 में और इसके सीईओ हैं एलन मस्क। इम्पोर्टेंट सीईओ की रिवीजन कर लेंगे। गूगल एंड अल्फ़ाबेट सीईओ है सुंदर पिचई। यूट्यूब सीईओ है नील मोहन। फेसबुक सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। अमेज़ॉन सीईओ है एंडी जेसी। माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्य नडेला। ट्विटर सीईओ लिंडा याकारिनो। अडोब सीईओ शांतनु नारायण और IBM सीईओ है अरविंद कृष्णा जी। नेक्स्ट, who has become the new brand ambassador of Bharat Petroleum Corporation Limited BPCL? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राहुल द्रविड़। बात करें BPCL की तो इसकी फुल फॉर्म है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये एक ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है जो कि फाउंड हुई थी 1976 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और चेयरमैन एंड MD हैं जी कृष्णा कुमार जी। Who has won the title of FIFA Women's World Cup 2023? Right answer will be option B, Spain. FIFA Women's World Cup 2023 इसकी विनर रही है स्पेन। रनर अप टीम रही है इंग्लैंड। वेन्यू रहा इसका स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया सिडनी में। प्लेयर ऑफ द मैच रही ओल्गा कार्मोना जो कि स्पेन टीम की खिलाड़ी हैं। India's first 3D printed post office building has been inaugurated in which city? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, बैंगलोर। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इनोग्रेट किया है इंडिया के फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट बिल्डिंग को। कहाँ पर? तो बेंगलुरु में। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर टू सेट अ रिकॉर्ड बाय होइस्टिंग द फ्लैग 10 टाइम्स? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। इस साल 15 अगस्त 2023 को इंक्लूड करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने होइस्ट किया है नेशनल फ्लैग को टोटल ऑफ 10 टाइम्स सो फार। इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है 77th इंडिपेंडेंस डे इन 2023। थीम रही इंडिपेंडेंस डे 2023 के नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑल्सो इनोग्रेटेड हर घर तिरंगा कैंपेन। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, राजस्थान। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन स्कीम ये लॉन्च की गई है जयपुर में। इस स्कीम के अंतर्गत स्टेट की 1.3 करोड़ वेमेन को उपलब्ध कराए जाएंगे फ्री स्मार्टफोन्स विद 3 ईयर्स ऑफ डेटा। स्मार्टफोन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे गर्ल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट्स, सिंगल वेमेन एंड विडोज़ को जो कि स्टडी कर रही हैं क्लास 9 से लेकर 12th इन द गवर्नमेंट स्कूल्स। विच हैज़ बिकम द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, जकार्ता। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। ये बन गई है वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड मेजर सिटी अकॉर्डिंग टू एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फर्म IQAir। Which state's assembly has passed a resolution to change the name of the state? Right answer will be option A, केरल। केरल असेंबली ने अनएनिमोसली पास्ड किया है रिजोल्यूशन जो कि अर्ज कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट फ्रॉम केरल टू केरलम। द नेम ऑफ स्टेट इन मलयालम इज केरलम। स्टेट वर फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज ऑन 1 नवंबर 1956। इसी दिन को ऑब्जर्व किया जाता है एज केरल फॉर्मेशन डे।
आर्टिकल 3 डील करता है विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स एंड चेंजेस इन द एरिया बाउंड्री और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, और ये पावर दी गई है पार्लियामेंट को। हाउ डू द नेम्स ऑफ स्टेट्स चेंज? स्टेट की रीनेमिंग का प्रोसेस है या तो शुरू होता है पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली के द्वारा। बिफोर ब्रिंगिंग द बिल, प्रेसिडेंट सेंड करता है बिल को टू द असेंबली ऑफ द कंसर्न स्टेट एंड आस्क फॉर ओपिनियन। देयर इज़ अ टाइम लिमिट फॉर दिस। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से बिल को पास किए जाने के बाद बिल सेंड किया जाता है प्रेसिडेंट को फॉर अप्रूवल। आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट द नेम ऑफ द स्टेट चेंजेस। ये सब आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट एंड मुश्क बुज्जी राइस बिलोंग टू विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी विच हैज़ रिसेंटली बीन गिवन द GI टैग? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर। राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट ये बिलोंग करती है राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और मुश्क बज्जी राइस ये बिलोंग करता है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इन दोनों को दिया गया है GI टैग रिसेंट में। Subhashish Talapatra has been sworn in as the 33rd Chief Justice of which High Court? Right answer will be option D, ओडिशा। ओडिशा के गवर्नर हैं प्रोफेसर गणेशी लाल जी। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेट की है ओथ टू सुभाषिश तालापात्रा, जो कि 33rd चीफ जस्टिस बने हैं ओडिशा हाई कोर्ट के। रिसेंटली अपॉइंटेड चीफ जस्टिस की रिवीजन कर लेंगे। जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं। देवेंद्र कुमार उपाध्याय बॉम्बे हाई कोर्ट के, और सुनीता अग्रवाल को गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। द टुगेदर वी आर्ट एग्जीबिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, बिहार। अ स्पेशल आर्ट एग्जीबिशन जिसका टाइटल है टुगेदर वी आर्ट, ये डेडिकेट किया गया G20 मेंबर कंट्रीज़ को, जो कि शुरू हुआ बिहार म्यूजियम इन पटना फ्रॉम 7 अगस्त 2023। ये आर्ट एग्जीबिशन 2 मंथ्स तक चलेगा और कंक्लूड होगा 7 अक्टूबर 2023 को। नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड ट्राइबल डे सेलिब्रेटेड? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 9 अगस्त। 9 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 1994 से वर्ल्ड ट्राइबल डे। 2023 की थीम रही इसकी इंडिजिनस यूथ एज एजेंट्स ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। व्हेन हैज़ द मेरी माटी मेरा देश कैंपेन बीन लॉन्च्ड? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 9 अगस्त। मेरी माटी मेरा देश कैंपेन ये लॉन्च किया गया 9 अगस्त 2023 को। ये एक नेशन वाइड कैंपेन है जो कि पे करेगा ट्रिब्यूट टू द ब्रेव हार्ट्स who laid down their lives for the country. Who has launched the Suswagatam online portal? Right answer will be option A, Supreme Court. Supreme Court of India ने लॉन्च किया सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल to generate online electronic passes for visitor to enter the court premises. The central government has upgraded Oil India Limited oil to which gem status? Right answer हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, महारत्न। फिनांस मिनिस्ट्री के इस डिसीजन के साथ ही अब इंडिया में टोटल 13 महारत्ना कंपनीज हो गई हैं। महारत्ना कंपनीज आर गारंटेड द स्टेटस ऑफ नवरत्ना कंपनीज ओनली ऑन अपग्रेडेशन। फोक सिंगर गुम्मदी विठल राव गदर पास्ड अवे, ही बिलोंग्ड टू विच स्टेट? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, तेलंगाना। रिवॉल्यूशनरी लिरिसिस्ट और फेमस फोक सिंगर हैं गदर। इन्हें जाना जाता है गुम्मदी विठल राव के नाम से भी। He was instrumental in the Telangana statehood movement through his songs highlighting injustice. Next, Malabar Excise 2023 has been conducted in which country? Right answer will be option D, Australia. Malabar Excise 2023 की बात करें तो इसका एडिशन रहा 27th। ये शुरू हुई ऑस्ट्रेलिया में 11 अगस्त से लेकर 21 अगस्त 2023 तक, with the participation of the United States, Japan, India and Australia. Next, who has become the new chairman of CBIC? Right answer हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, संजय कुमार अग्रवाल। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है संजय कुमार अग्रवाल को एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC इन प्लेस ऑफ विवेक जोहरी।
Where has the third G20 anti-corruption meeting started? Right answer will be option C, Kolkata. The meeting followed by the G20 anti-corruption ministerial meeting on 12th August 2023. मिनिस्टर ऑफ द स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चेयर किया है G20 एंटी करप्शन मिनिस्ट्रियल मीटिंग को. विच हाई कोर्ट हैज़ आस्क्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू पे अटेंशन टू हवाना सिंड्रोम? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, कर्नाटक हाई कोर्ट. अब ये हवाना सिंड्रोम क्या होता है इसके बारे में देख लेंगे. हवाना सिंड्रोम एक ग्रुप होता है मेंटल हेल्थ सिम्टम्स का. ये सिंड्रोम एक्सपीरियंस करते हैं सिम्टम्स सच एज hearing certain sounds without any external noise, nausea, dizziness and headache, memory loss and balance problems. ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस्ड किया गया था यूएस इंटेलिजेंस ऑफिसर्स और स्टाफ के द्वारा एट द यूएस एम्बेसी इन हवाना, जो कि कैपिटल है क्यूबा की. The central government has set a target to eliminate lymphatic filariasis disease from India by which year? Right answer will be option B, 2027. फिलरिया की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है लिम्फेटिक फिलराइसिस. फिलराइसिस स्प्रेड होता है बाय मॉस्किटोज. इन पर्टिकुलर द पैरासाइट कोलेक्स फैंटिगन्स इज स्प्रेड थ्रू द फीमेल मॉस्किटो. मोस्ट केसेस में ये डिसीज डिटेक्ट होती है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. नेक्स्ट, विच कंट्रीज प्लेयर एलेक्स हेल्स अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, इंग्लैंड. 34 ओल्ड एलेक्स हेल्स ने अपना लास्ट इंटरनेशनल मैच प्ले किया था अगेंस्ट पाकिस्तान इन ऑस्ट्रेलिया इन नवंबर 2022. इन विच कंट्री हैज़ एमरजेंसी बीन डिक्लेयर्ड? Right answer will be option B, Ethiopia. Intense fighting broke out हुई between the Ethiopian National Defense Force and Fano militia groups. इसलिए इथियोपिया में इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया है. नेक्स्ट, which state assembly has passed a resolution against UCC? Right answer will be option C, केरल. UCC की बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड रेफर करता है टू हैविंग अ कॉमन सेट ऑफ लॉज जो कि गवर्न करते हैं पर्सनल मैटर्स सच एज मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस एट्सेट्रा फॉर ऑल सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन. आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर इट्स सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड. हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस एंड सिख्स हैव देयर ओन पर्सनल लॉज. ये भी आप याद रखिएगा. नेक्स्ट, which country has launched Lunar 25 mission? Right answer will be option C, रशिया. रशिया ने लॉन्च किया लूना 25 मिशन को, जो कि इसका फर्स्ट लूनर लैंडिंग मिशन है. 47 ईयर्स में प्लान किया गया था कि ये लैंड करेगा मून के साउथ पोल पर अहेड ऑफ चंद्रयान 3 विच लॉन्च्ड नियरली अ मंथ अर्लियर. 19 अगस्त 2023 को लूना 25 का लैंडर क्रैश हो गया ऑन मून्स सरफेस आफ्टर अ फेल्ड ऑर्बिटर मैनोवर. ये रशिया का फर्स्ट लूनर मिशन था 1976 से, जब कंट्री पार्ट थी सोवियत यूनियन का. इसके रॉकेट का नाम है सोयूज 2.1B और रशिया की स्पेस एजेंसी की बात करें तो इसका नाम है रोसकॉस्मोस. नेक्स्ट, मायरा ग्रोवर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द एम्पावर्ड वीमेन आइकन अवार्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम. मायरा ग्रोवर को ऑनर किया गया है एम्पावर्ड वीमेन आइकन अवार्ड से बाय द पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम. ये अवार्ड इन्हें सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है. नेक्स्ट, शुभ यात्रा स्कीम वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, केरल. केरल की स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है अनप्रेसिडेंटेड स्कीम कॉल्ड शुभ यात्रा. इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फॉरेन माइग्रेंट्स ऑफ द स्टेट. ये लगभग 2 लाख तक की फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करेगी. नेक्स्ट, विच मेडल हैज़ बीन वॉन बाय अदिति स्वामी इन द इंडिविजुअल इवेंट एट द वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप्स? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, गोल्ड मेडल. अदिति स्वामी जो कि 17 ईयर्स ओल्ड हैं, ये महाराष्ट्र की रहने वाली हैं. अदिति ने वॉन किया है गोल्ड मेडल इन द इंडिविजुअल इवेंट एट द वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप्स इन बर्लिन, जर्मनी.
This is India's first individual gold in the championship. Aditi has become the youngest senior world champion at the World Archery Championships. Aditi Swami has also been part of the Indian compound women's team that won India's first gold in its 92 years history. Who is the Best Actor award at the 69th National Film Awards 2023? Right answer will be option D, Allu Arjun. अल्लू अर्जुन ने वॉन किया है बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स फॉर हिज मूवी पुष्पा द राइज, जो कि डायरेक्ट की गई है सुकुमार जी के द्वारा। आलिया भट्ट और कृति सेनन ने वॉन किया है बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर देयर फेनोमेनल रोल्स इन गंगूबाई काठियावादी एंड मिमी रिस्पेक्टिवली। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट रही है RRR मूवी, और नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन ये दिया गया है कश्मीर फाइल्स को। इसरो इज प्रिपेयरिंग अ न्यू मून मिशन इन एसोसिएशन विद विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी विच हैज़ बीन नेम्ड ल्यूपेक्स और लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, जापान। द लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन ल्यूपेक्स और चंद्रयान 4 ये एक प्लान्ड जॉइंट लूनर मिशन है बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो एंड जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA। ये मिशन सेंड करेगा एन अनक्रूड लूनर लैंडर एंड रोवर टू एक्सप्लोर द साउथ पोल रीजन ऑफ द मून नो अर्लियर देन 2025। ICC has a brand tie-up with which company for the upcoming Men's Cricket World Cup 2023? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, मास्टरकार्ड। ICC ने टाइज अप किया है विद मास्टरकार्ड फॉर मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 which is set to become a global partner for the upcoming ICC Men's Cricket World Cup 2023। ICC वर्ल्ड कप 2023 ये इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे शाहरुख खान। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें तो ये फाउंड हुई थी 1909 में। इसका हेडक्वार्टर है दुबई UAE में और चेयरमैन हैं ग्रेग पार्कले, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। हाउ मेनी न्यू कंट्रीज विल जॉइन द ब्रिक्स अलायंस फ्रॉम 1 जनवरी 2024? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6। अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन्हें इनवाइट किया गया है टू बिकम मेंबर ऑफ ब्रिक्स। इनकी मेंबरशिप इफेक्ट में आएगी 1 जनवरी 2024 से। प्रोफेसर CR राव पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, स्टैटिस्टिक्स। रिनाउंड इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन एंड स्टैटिस्टिशियन कालिमपुरी राधाकृष्ण राव जी का देहांत हो गया है। इन्हें CR राव के नाम से भी जाना जाता था। इनकी आयु रही 102। इन्हें रिसेंटली अवॉर्डेड किया गया था 2023 के इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स से, जिसे कंसीडर किया जाता है इक्विवेलेंट टू द नोबेल प्राइज इन द फील्ड। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट रिनेम्ड हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन एज हिमक्राफ्ट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश स्टेट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन लिमिटेड को रिनेम्ड किया जाएगा हिमक्राफ्ट कॉरपोरेशन। हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू was presiding over the 9th National Handloom Day, 7th August, the function organized at Gaiety Theatre in Shimla. Which scheme was launched for artisans by PM Modi during his Independence Day address? Right answer हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्वकर्मा योजना। An allocation of around 13,000 crore to 15,000 crore rupees to be made to help skill development among youth who are engaged in traditional artisan work. He also promised drones for women self-help groups so that it could be used for agricultural works. When was the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana launched? Right answer हो जाएगा ऑप्शन बी, 28 अगस्त 2014। प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY की बात करें तो एक नेशनल मिशन है फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो जिसने कंप्लीट किए हैं 9 इयर्स ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। ये लॉन्च की गई थी 28 अगस्त 2014 को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। इसका उद्देश्य है एट लिबरेटिंग द इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड फ्रॉम अ साइकिल ऑफ पॉवर्टी।
नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड अमृत वृक्ष आंदोलन? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, असम। असम स्टेट गवर्नमेंट ने एम्बार्क्ड किया है ऑन अ सिग्निफिकेंट एंडेवर जिसे जाना जाता है एज अमृत वृक्ष आंदोलन अंडर द लीडरशिप ऑफ सीएम श्री हेमंत बिस्वा शर्मा। Which state government will confer रतन टाटा with उद्योग रत्न अवार्ड 2023? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट कन्फर करेगी रतन टाटा को फर्स्ट प्रेस्टिजियस महाराष्ट्र उद्योग रत्न अवार्ड से ऑन द लाइन्स ऑफ महाराष्ट्र भूषण अवार्ड विच इज द स्टेट्स हाईएस्ट अवार्ड। फर्स्ट ऑफ द अवार्ड्स विल बी गिवन टू इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा। Next, which state is on the top of the list of missing women in India of 2021? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र टॉप पर रहा है ऑफ द लिस्ट ऑफ मिसिंग वीमेन इन इंडिया ऑफ 2021 with 56,498 women, which is followed by MP, West Bengal and Odisha. According to the data published in Crime of India, the publication of the National Crime Records Bureau NCRB, the total of 3,75,058 women went missing in India in 2021. Next, which state government issued notification banning plastic bottles? Right answer हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। द असम एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इशू किया है बैनिंग द यूज़ ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक वाटर बॉटल्स बिलो 1000 ml कैपेसिटी मेड ऑफ पॉलीएथिलीन टेरेफेलेट PET of less than 1 liter in volume in the state from 2nd October. Next, National Commission for Protection of Child Rights has developed Masi portal for whom? Right answer हो जाएगा ऑप्शन बी, for children. नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने डेवलप किया है एक एप्लीकेशन को जिसका नाम है मासी यानी मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन for real-time monitoring of the child care institutions and their inspection mechanism across the country. The Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015 इसे बनाता है mandatory to establish at least one child welfare committee in each district. Next, which of the following personality is Asia's highest paid Instagram celebrity? Right answer is option D, विराट कोहली। स्टार इंडियन क्रिकेटर हैं विराट कोहली। ये एशिया के हाईएस्ट पेड इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी हैं अकॉर्डिंग टू अ लिस्ट पब्लिश्ड बाय hopperhq.com. It is the 7th such list published by HopperHQ that looks into the highest earning personalities via Instagram. Who unveils world's first 100% ethanol fueled car? राइट आंसर है ऑप्शन डी, नितिन गडकरी। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी। इन्होंने लॉन्च किया है वर्ल्ड की फर्स्ट 100% एथेनॉल फ्यूल्ड कार को। कहाँ पर? तो न्यू दिल्ली में। विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल द कंट्री विल सेव 35,000 करोड़ रुपीज़ एनुअली एज इम्पोर्ट बिल। इंडिया ने अचीव किया है 10% ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग इन 5 months in advance in the initial target of 2022. Who has honored with the Global Leader Award 2023? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, जयेश सैनी। जयेश सैनी इन्हें अवॉर्डेड किया गया है ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से फॉर हेल्थ केयर एक्सपेंशन इन अफ्रीका। लाइफ केयर ग्रुप ये लेड किया है जयेश सैनी ने हैज़ एक्सपेंडेड हेल्थ केयर सर्विसेज अक्रॉस ईस्ट अफ्रीका विद हॉस्पिटल्स इन 5 मेजर पार्ट्स ऑफ केन्या and plans for 10 more in different regions of Africa. The group aims to commission an advanced nursing training institute in 2024. Next, world's oldest man, Jose Paulino Gomes, has passed away at the age of 127. He belongs to which country? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, ब्राज़ील। तो जोस पोलिनो गोम्स ये ब्राज़ील के रहने वाले थे। ये वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट मैन थे जिनका कि हाल ही में देहांत हुआ है at the age of 127. Next, President Draupadi Murmu has approved gallantry awards for how many armed forces personnel? Right answer हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 76। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अप्रूव किया है 76 गैलेंट्री अवार्ड्स टू आर्म फोर्सेस पर्सनल ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे 2023।
इन अवार्ड्स में इंक्लूड हैं 4 कीर्ति चक्रास जो कि पोस्टमोसली दिए गए हैं, 11 शौर्य चक्रास जिसमें इंक्लूड हैं 5 पोस्टमोस, 52 सेना मेडल्स, 3 नौ सेना मेडल्स और 4 वायु सेना मेडल्स। Which state government has launched 500 crore rupees CM solar mission to reduce power shortage in the state? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेघालय। मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कोनराड के संगमा जिन्होंने लॉन्च किया है 500 करोड़ रुपीस चीफ मिनिस्टर्स सोलर मिशन को। इसका उद्देश्य है मिनिमाइज करना पावर डेफिसिट को इन दिस नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेशन। द मनी विल बी इन्वेस्टेड बाय द गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट 5 years। मेघालय की बात करें तो इसकी कैपिटल है शिलोंग और गवर्नर हैं फागु चौहान जी। नेक्स्ट, इंडिया एंड विच कंट्री पायलटेड द फर्स्ट पेपरलेस ट्रांजैक्शन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंगापुर। इंडिया और सिंगापुर ने पायलटेड किया है फर्स्ट लाइव पेपरलेस ट्रांजैक्शन को यूजिंग द ट्रेड ट्रस्ट प्लेटफॉर्म। इंडिया और सिंगापुर ने रिसेंटली लिंक्ड किए हैं अपने रेस्पेक्टिव ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को फॉर सीमलेस क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस बिटवीन द टू कंट्रीज। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट राइनो टास्क फोर्स फॉर री इंट्रोडक्शन ऑफ राइनो कंजर्वेशन स्कीम? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। बिहार गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया है राइनो टास्क फोर्स को फॉर सजेस्टिंग मेजर्स फॉर द reintroduction of rhino conservation scheme in Valmiki Tiger Reserve in West Champaran district। स्टेट की वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज़ ने ऑब्जर्व किया है सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द टाइगर पॉपुलेशन इन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, प्रॉम्प्टिंग them to focus on reviving the rhino population in the region। Currently, there is only one rhino in Valmiki Tiger Reserve। Cabinet Secretary Rajiv Gauba's tenure has been extended for how many years? Right answer हो जाएगा ऑप्शन ए 1 year। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक्सटेंशन ऑफ राजीव गौबा एज कैबिनेट सेक्रेटरी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year। They have been extended from 30 August 2023। Which type of new visa category has been introduced by the government for foreign nationals? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयुष वीज़ा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्रिएट किया है न्यू कैटेगरी ऑफ आयुष वीज़ा फॉर फॉरेन नेशनल्स फॉर ट्रीटमेंट अंडर इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। वेयर हैज़ द 132nd एडिशन ऑफ टूरंट कप स्टार्टेड? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी कोलकाता। ये हेल्ड किया गया कोलकाता में 3 अगस्त से लेकर 3 सितंबर 2023 तक। Next, where has President Draupadi Murmu inaugurated the Unmesh and Utkarsh Festival? Right answer हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी भोपाल। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इन्होंने इनोग्रेट किया है उन्मेष यानी इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल और उत्कर्ष फोक एंड ट्राइबल परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल। कहाँ पर? भोपाल मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, Where has India's first indigenously developed MRI scanner been launched? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यू दिल्ली। इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड MRI स्कैनर की बात करें तो ये लॉन्च की गई है बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा न्यू दिल्ली में। वॉक्सल ग्रिड्स इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड ने डेवलप किया है MRI स्कैनर अंडर नेशनल बायोफार्मा मिशन। Annual demand for MRI scanners in India is expected to more than double by 2030. Which state has the maximum number of billionaire legislators as per the ADR report? Right answer हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR ने एनालाइज्ड किया है एसेट्स ऑफ लेजिस्लेटर्स ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। कर्नाटक ने रैंक किया है फर्स्ट एज द स्टेट विद हाईएस्ट एवरेज वेल्थ पर MLA एंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर लेजिस्लेटर्स। Which state has recently approved the Water Tourism and Adventure Sports Policy 2023? Right answer will be option D उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है यूपी वाटर टूरिज्म एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023 को फॉर 10 years।
ये पॉलिसी एप्लीकेबल होगी to all land-based, air-based and water-based dams, reservoirs, lakes, rivers, ponds and all adventure activities operating in Uttar Pradesh. Which novel by Indian origin author Chetna Maru has been included in the long list for the Booker Prize 2023? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेस्टर्न लैन। लंदन बेस्ड इंडियन ओरिजिन ऑथर हैं चेतना मारू। इनके नोवेल वेस्टर्न लैंड को इंक्लूड किया गया है 2023 के बुकर प्राइज की लॉन्ग लिस्ट में। ये बुक रिवॉल्व करती है अराउंड द स्टोरी ऑफ एन 11-year-old गर्ल नेम्ड गोपी एंड हर बॉन्ड विद हर फैमिली। बुकर प्राइज के बारे में देख लेंगे। बुकर प्राइज लिखे जाते हैं हर साल इंग्लिश लैंग्वेज में और ये अवॉर्डेड किए जाते हैं यूके को। यह एक लिटरेरी अवार्ड है गिवन फॉर द बेस्ट ओरिजिनल नॉवल जो कि पब्लिश्ड किए जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, विच वॉज पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड किंगडम एंड आयरलैंड। ये एस्टेब्लिश किए गए थे इन द ईयर 1969 और इसी साल ही इन्हें अवॉर्डेड किया गया था फर्स्ट टाइम। अरुंधति रॉय ये फर्स्ट इंडियन सिटीजन है जिन्होंने वॉन किया है बुकर प्राइज। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल इंडस्ट्री विल बी सेट अप? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए झारखंड। ये हाइड्रोजन प्लांट सेकंड हाइड्रोजन प्लांट है वर्ल्ड का। इससे पहले हाइड्रोजन इंजन प्लांट बिल्ड किया गया है जर्मनी में। इस प्लांट की कॉस्ट होगी 354.28 करोड़ रुपीस। हाइड्रोजन फ्यूल की बात करें तो ये एक ऐसा फ्यूल होता है विच इज़ ऑल्सो चीप एंड लाइट। Who has become the player with the most goals through headers? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो ने स्कोर किया है 145th हेडर। रोनाल्डो बिकम द हाईएस्ट गोल स्कोरर थ्रू हेडर्स। दिस वाज द 839th goal of Ronaldo's career, surpasses Gerd Muller's record of 144 headers. Which products of Tamil Nadu have got GI tag? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जादेरी नामकट्टी। जादेरी नामकट्टी ये वाइट क्ले स्टिक्स होती हैं जो कि यूज़ की जाती हैं टू डेकोरेट द फोरहेड ऑफ अ आइडल्स मैन टेम्पल एलिफेंट्स। कन्याकुमारी मैटी बनाना। मैटी बनाना की अपनी मेडिसिनल वैल्यू है। और छेदी भुट्टा साड़ी, दिस इज़ अ हैंडलूम साड़ी जो कि बनी होती है आर्ट सिल्क और कॉटन ब्लेंड फैब्रिक से विच इंक्लूड्स चेदी भुट्टा डिज़ाइन। इन ये तीनों प्रोडक्ट्स तमिलनाडु के हैं और इन्हें जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु लीड कर रहा है जीआई चार्ट में 58 प्रोडक्ट्स के साथ। इसके पीछे आता है उत्तर प्रदेश विद मोर देन 50 प्रोडक्ट और उसके बाद आता है कर्नाटक विद 48 प्रोडक्ट्स। लेटेस्ट जीआई टैग्स की रिवीजन कर लेंगे। आगरा के लेदर शूज़ को जीआई टैग दिया गया है। राजस्थान के नाथड़वाड़ा पिछवाई पेंटिंग को, कश्मीर के मुक्ष बुज्जी राइज, जम्मू कश्मीर के राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट, गोवा के आगासेची वायिंगम यानी आगासैम एग प्लांट को, गोवा के सेट शीरो भेंदो यानी सेट सिरांचो भेंडो जिसे जाना जाता है ओकरा वेजिटेबल क्रॉप के नाम से भी, उत्तर प्रदेश के जालेसर मेटल क्राफ्ट को, गोवा के गोवान मनकुरद मैंगो को, गोवा के गोवा बेबिंका को, राजस्थान के उदयपुर कोफगारी मेटल क्राफ्ट को, राजस्थान के बीकानेरी एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट, जोधपुर बंदेश क्राफ्ट ड्रेस मटेरियल को, राजस्थान के बीकानेर उस्ता आर्ट क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट, इन विच कंट्री द स्टेट ऑफ एमरजेंसी हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय 6 months? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी म्यांमार। म्यांमार में मिलिट्री का शासन चल रहा है फरवरी 2021 से और एमरजेंसी लागू है। द देन प्रेसिडेंट ओंग सान सू की इन्हें अरेस्ट किया गया और इम्प्रिजन किया गया। करेंटली देयर इज़ अ मिलिट्री जुंटा गवर्नमेंट इन म्यांमार। अ मिलिट्री जुंटा ये गवर्नमेंट है जो कि हेड की जा रही है कमेटी ऑफ मिलिट्री लीडर्स के द्वारा। वर्ड जुंटा का मतलब होता है मीटिंग और कमेटी। बात करें म्यांमार की तो इसकी कैपिटल है नेपिडा। प्रेसिडेंट है मिंट स्वे जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है। करेंसी है याट। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड शेयर करते हैं अपने बॉर्डर्स विद म्यांमार। नेक्स्ट, विच इंडियन फिल्म हैज़ रीच्ड द सेमीफाइनल्स ऑफ ऑस्कर?
राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, चंपारण बुट्टन। The film has reached the semi-final of the Student Academy Awards category. It is the only Indian film in the running for the award. It is produced by a student of Film and Television Institute of India, Pune. The story is about a rural family that is financially devastated due to COVID-19 pandemic. After 40 years, an Indian film has entered the race for awards in this category. ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो ऑस्कर अवार्ड इसे जाना जाता है एज अकेडमी अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड्स वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड सेरेमनी है हॉलीवुड की। फर्स्ट अकेडमी अवार्ड स्टार्ट हुए थे 16 मई 1929 को। इनकी एम है ऑनर करना द पार्टिसिपेटिंग आर्टिस्ट ऑफ द मोशन पिक्चर इंडस्ट्री। ऑस्कर अवार्ड 2023 के विनर्स देख लेंगे। बेस्ट फिल्म रही ऑस्कर अवार्ड 2023 में एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया ब्रेंडन फ्रेजर को द वेल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस मिकेल येहो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग रहा नाटू नाटू RRR मूवी का ये सॉन्ग है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म रही द एलिफेंट विस्पर्स। नेक्स्ट, who has inaugurated the new building of Assam Legislative Assembly? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओम बिरला। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने इनोग्रेट किया न्यू बिल्डिंग ऑफ असम लेजिस्लेटिव असेंबली को। द न्यू असेंबली बिल्डिंग हैज़ ऑडियो विजुअल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज़। असम लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में देख लेंगे। ये एक यूनिकैमरल असेंबली है जिसमें कंसिस्ट है 126 मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये लोकेटेड है दिसपुर में। बिस्वजीत देमरी इज द स्पीकर ऑफ द 15th असम लेजिस्लेटिव असेंबली। व्हेन इज मुस्लिम वीमेंस राइट डे सेलिब्रेटेड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 अगस्त। मुस्लिम वीमेंस राइट डे यह ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली ऑन 1 अगस्त टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द इनैक्टमेंट ऑफ द लॉ अगेंस्ट ट्रिपल तलाक। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। लॉ अगेंस्ट ट्रिपल तलाक ये इंट्रोड्यूस किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1 अगस्त 2019 में, जो कि मार्क करता है प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक अ क्रिमिनल ऑफेंस। The law is a part of the Protection of Rights on Marriage Act 2019, which outlaws instant triple talaq and protects the marriage rights of Muslim women. The law outlaws triple talaq in one go, imposes a jail term of 3 years for violation and a fine of the violator. Next, who has been honored with the Lokmanya Tilak National Award? Right answer हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को अवॉर्डेड किया गया है लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से 1 अगस्त 2023 को। इस दिन लोकमान्य तिलक जी की 103rd डेथ एनिवर्सरी मनाई गई। यह अवार्ड रिकॉग्नाइज करता है लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। लास्ट ईयर यह अवार्ड प्रेजेंट किया गया था सीनियर साइंटिस्ट टेसी थॉमस को, जिन्हें जाना जाता है मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी। ये है टेसी थॉमस। बात करें लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड की तो यह अवार्ड स्टार्ट हुआ था 1983 में। ये प्रोवाइड किया जाता है बाय तिलक मेमोरियल ट्रस्ट। द अवार्ड कंसिस्ट ऑफ अ मेमेंटो सर्टिफिकेट एंड 1 लाख रुपीज़। इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, शरद पवार, राहुल बजाज, साइरस पूनावाला एंड मनमोहन सिंह को इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। बात करें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की तो ये बॉर्न हुए थे 23 जुलाई 1856 में और डाइड हुए 1 अगस्त 1920 में। ये एक राइटर, पॉलिटिशियन और फ्रीडम फाइटर थे। ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने इन्हें फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट कहा। ही वॉज ऑल्सो ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ लोकमान्य। महात्मा गांधी जी ने इन्हें द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा। फेमस स्लोगन है इनका, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। बुक्स रहीं इनकी आर्कटिक होम इन द वेदास, गीता रहस्य। हु हैज़ लॉन्च्ड द उल्लास मोबाइल ऐप? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, धर्मेंद्र प्रधान। उल्लास ऐप अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी
ये लॉन्च किया गया एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। ये ऐप वर्क करता है टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड एसेंशियल लाइफ स्किल्स ऑफ सिटीजन्स टू पार्टिसिपेट इन डिजिटल लिटरेसी एंड नेशन बिल्डिंग। मेजर ऐप्स एंड पोर्टल्स की रिवीजन कर लेंगे। मोबाइल दोस्त ऐप जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया। नंदी पोर्टल पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा। यूथ पोर्टल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। और संचार साथी पोर्टल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, साउथ एशियाज फर्स्ट स्पीशीज सर्वाइवल सेंटर विल बी ओपन्ड बाय IUCN इन विच कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिया। ये सेंटर वर्ल्ड का 10th स्पीशीज सर्वाइवल सेंटर होगा और फर्स्ट होगा साउथ एशिया का। यह हेल्प करेगा इंडिया में एंडेंजर्ड स्पीशीज की रिकवरी में। बात करें इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की यानी IUCN की, तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1948 में। इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में और ये वर्क करता है टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो ये एक नेचर कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का जो कि फॉर्म हुआ था नवंबर 1998 में। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, इंडियन ओरिजिन हर्षवर्धन सिंह हैज़ जॉइंड विच कंट्रीज प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। हर्षवर्धन सिंह ये थर्ड इंडियन अमेरिकन हैं जो कि रन करेंगे 2024 के US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। ही इज सीकिंग अ कैंडिडेसी फ्रॉम द रिपब्लिकन पार्टी। निकी हेले एंड विवेक रामास्वामी आर द अदर 2 इंडियन अमेरिकन सीकिंग अ रिपब्लिक नॉमिनेशन। फ्रेंड्स, यहाँ हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे अगस्त के करंट अफेयर्स से रिलेटेड वो सभी मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।